बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। आज ये खबरें बहुत ज़्यादा है। कोशिश करूँगा जनाब खबरों की तफसीलात ज़्यादा आपके सामने पेश करूँ और अपना तबसरा कम करूँ। और ख़बर यह है कि बाजोड़ ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर अली मीन कंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। उसकी तफसीलात जो है वो भी आपके साथ शेयरिंग करूँ। BLA उसकी प्रैक्टिस, BLA के खिलाफ भी ऑपरेशन जो है वो जमीनी ऑपरेशन भी अब शुरू कर दिया गया। उसकी जो प्रैक्टिस हैं और फिर इमाद मुजारी साहबा जो हैं उनका जो किरदार सामने आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और आज 31 जुलाई को 9 मई के कुछ और मुजरिमों को सजाएं सुनाई जाने का इम्कान है। वो कौन लोग हो सकते हैं, कौन सी अदालत है जो सजाएं सुनाने वाली है आज। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के मुमकिना इस्तीफा की अफवाहें जो हैं, या आप खबरें भी कह सकते हैं, अफवाहें भी कह सकती हैं, ये मार्केट में है। वो कौन साहब हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर है जो आपके गोश गुजार करनी है। वो जनाब ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के सदर, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक मरतबा फिर, ये ट्रंप साहब जो है ना, इन्होंने ढोलकी पकड़ी हुई है इंडिया वाली, और इंडिया की ढोलकी ना हर रोज जब भी मौका मिलता है, जब भी उनके सामने सहाफी आते हैं, वो जनाब या तो उनके सामने पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र छेड़ देते हैं, जंग बंदी मैंने करवाई। और मुझे ये लग रहा है कि जनाब जो मोदी साहब जो वादे किए थे मोदी साहब ने, वो पूरे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो हैं उनकी ढोलकी बजाते रहते हैं। अब जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा बिजी रहे हैं हम व्हाइट हाउस में, और ट्रेड से मुतल्लक जो मामला थे वो डील्स चल रही थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ऑयल कंपनी है वो मिलकर इस हवाले से काम करेंगे। लेकिन आखिर पे जाके वो एक कहते हैं चुंडी कटना, वो एक चुंडी काटते हैं जनाब, चुटकी काटते हैं भारत को, और कहते हैं कि जनाब ये भी हो सकता है कि आइंदा किसी रोज पाकिस्तान जो है, ये जो कंपनियां हैं, ये भारत को तेल जो है ये बरामद करें। ये ट्रंप साहब है। और ट्रंप साहब ने पहले एक दिन पहले ये ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया पे के ऊपर जनाब हमने लगा दी हैं 25% वो टैरिफ जो लगाते हैं, और साथ जुर्माना भी वो कहते हैं करेंगे। और इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड है ना सालाना, वो 131 अरब डॉलर है। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं, एप्पल को भी कह चुके हैं जनाब आप अपनी कंपनियां फैक्ट्रियां जो है ये इंडिया में बंद करें, वरना आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और फिर आपको याद होगा कि वो जो IT कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कहा था, मुख्तलिफ जो IT कंपनीज हैं उनको कहा था कि जनाब आप अपने जो हिंदुस्तानी मुलाजिम हैं इनको ना रखें। कि एक चाइना का भी उन्होंने नाम दिया था, लेकिन भारत का भी उन्होंने कहा जनाब भारतीय जो है ना इनको निकालें अपनी कंपनियों से। अब वो कह रहे हैं जनाब हमारा और पाकिस्तान का जो है वो ऑयल की ट्रेड के हवाले से उसकी जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से हमारे दरमियान जो माहदा हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनियां जो हैं जिनके इश्तराक से ये काम हो रहा होगा, वो भारत को जो है वो तेल जो है वो बरामद करे। अच्छा, दूसरी वैसे इसमें एक और भी है, एक छुपा हुआ पैगाम भी है। वो कहते हैं ट्रेड की बात करते हैं, तो मे भी उनके जहन में ये ट्रेड वाली बात हो, ये तंज ना हो, लेकिन लग ये रहा है कि उन्होंने एक गहरा तंज जो है वो किया है। अच्छा, वो ट्रंप साहब ढोलकी बजाते हैं, लेकिन एक दिन पहले उनकी जो लोकसभा है ऐवान ज़ीरी, वहां जो बहस हुई है पहलगाम से लेके पाक भारत जंग तक, तो वहां तो उन्होंने ड्रम आउट कर दिया उनको, ट्रंप साहब को, सॉरी माफी चाहता हूँ, मोदी साहब को। ड्रम आउट समझते हैं ना, जो मिलिट्री अकेडमीज होते हैं उनमें जो बंदा गलती करता है तो फिर ड्रम बजाया जाता है, ढोल बजा के उनको जनाब रुखसत किया जाता है, निकाला जाता है, बड़ी बेइज्जती होती है। तो इसी तरह की सूरत जो ढोल पीटा जा रहा था मोदी साहब के खिलाफ ड्रम आउट करने के लिए, वो राहुल गांधी जो है, अच्छा मोदी साहब कह रहे थे कि जनाब मुझे फोन आया नायब सदर का, मैं क्योंकि मीटिंग में था, और उनका जो वज़ीर आज़म है वो नहा रहा था स्विमिंग पूल में, मैं मीटिंग कर रहा था अस्करी क़यादत के साथ। तो फिर वो कहता है मैं सुन नहीं सका, फिर 4-5 मरतबा आया, फिर मैंने सुना तो उन्होंने जनाब बहुत बड़ा हमला करने वाला है पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर रहा है तो हम भी बहुत बड़ा हमला करेंगे।
यानी वो कहते मैं डरा रहे सी, इतने मैं डरिया नहीं, लेकिन डरे जरूर ने। और वहां राहुल गांधी जो है उन्होंने भी जो गुफ्तगू की, प्रियंका गांधी ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आप इतने तगड़े थे तो फिर जंगबंदी क्यों की, या फिर आप कह दें कि मोदी साहब आप एक बयान तो दे देना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मैंने जंग बंद करवाई है, आपने उसके कहने पे जंग बंद नहीं की। और फिर वहां जो उनके एमपीज थे, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने जो बात की, अपोजिशन वाले जो थे, उन्होंने एक जनाब अरिजीत सिंह हैं, उन्होंने कहा जनाब मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास तस्वीरें हैं कि राफेल जो गिरा है। और एक और साहब थे गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर ये आप कहते हैं कि राफेल नहीं गिरा तो आपके पास तो आसान साल है। पाकिस्तान ने भी इंज किया ना, जो F-16 उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान सुटिया सी जो अभिनंदन वाला वाक्य है उदों की गल कर रहा ना मैं, तो वो कहते जनाब फिर असि भी तो उन्होंने प्यारे गिनवाते सी ना पूरे, तो वो कहते जनाब आपके पास अगर 35 राफेल हैं तो उनकी परेड करवा दे, अल्लाह खैर सला, गल खत्म हुई। बहरहाल ये और फिर जनाब वो अजीब वो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब पहलगाम में 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जो पहलगाम में जो मुजरम थे, तो वो जनाब वो पाकिस्तानी है। एक के जनाब जो वोटर आईडी है वो हमारे पास है, साढ़े थे वोटर आईडी के साढ़े शनाख्ती कार्ड होंगे। और दूसरी जनाब उनसे जो है वो कहते हैं पाकिस्तानी चॉकलेट्स बरामद हुई है, महादेव के नाम से इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। और पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है, बल्कि DGSPR ने भी ये कहा हुआ है कि ये तो जनाब जो पाकिस्तानी वहां कैद हैं जेलों में 370 के करीब लोग हैं, और 35-40 कुछ और लोग हैं जो गलती से सरहद पार कर गए हुए हैं कंट्रोल लाइन, तो वो लोग हैं, वो उनको निकाल निकाल के ये इस तरह का ऑपरेशन जो है वो जाली ऑपरेशन वो करेंगे। तो बहरहाल ये तो है जनाब ट्रंप साहब जो उनके साथ कर रहे हैं। और दूसरी खबर जो मैं अर्ज कर रहा था बाजोड़ वाली, कि बाजोड़ में जनाब ऑपरेशन जो है ये शुरू हो गया है, समझ लें आप। तो वहां कुछ मामला तय भी हुए हैं, अपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। तो पहले पार्लियामेंट कमेटी का इजलास हुआ था जनाब इनका PTA वालों को, तो उसके बाद जनाब इन्होंने बल्कि खिड़की मारी थी अली मीन कंडापुर साहब ने कि जनाब ये जो है ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, और ऑपरेशन से वो कहते हैं हजारों और अवाम के दरमियान जो है वो दूरियां बढ़ रही हैं, ये बात कर रहे थे। और फिर उनकी वो एक कमेटी है उसने ये करारदाद भी मंजूर की थी जनाब जो 245 है ये मनसूख करें, जो फौज तलब की हुई है आपने, तो इनको जनाब पुलिस को ये दें कि हम खुद करेंगे। मैंने ये इस पे भी लागू भी किया था कि पुलिस जी पहले भी उत्थे जी होते थे हार चट के बैठी हुई, तो उन्होंने की करना है। तो बहरहाल अब अली मीन गंडापुर साहब ने 9 मिनट और 52 सेकंड का एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है। वो कहते हैं कि जनाब जो ये दहशतगर्द हैं उनके साथ जो उनके सहूलतकार हैं उनका भी खात्मा करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जनाब बानी ने कहा है कि महरूम इलाके जो हैं उनकी जनाब तरक्की के लिए, महरूम जो रह गए हुए हैं तरक्की से, उनकी तरक्की के लिए काम करना है, तो उसके लिए अमन होना बड़ा जरूरी है। और वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फौज, पुलिस, अवाम, अदारे और हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और अमन कायम करेंगे। और वो कह रहे जब अगर मिलकर ये काम किया गया तो फिर जो है ये ऑपरेशन जो है ये कामयाब होगा, बल्कि कामयाब हो चुका है, वो ये कह रहे हैं। और फिर मादनियत के हवाले से जो वहां बातें हो रही हैं जनाब बाजोड़ में बड़ी मादनियत पड़ी हुई है, पता नहीं कितनी कितनी, तो इस हवाले से उन्होंने जो बयान दिए उसमें कहा जनाब ये झूठा प्रोपेगेंडा है, बयानिया बनाया जा रहा है बिला वजह का। वो उन्होंने कसम खा के ये कहा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझसे किसी ने आज तक ये बात नहीं की। ये जो मादनियात हैं ये सूबे की हैं, अवाम की हैं, आप ही की हैं, तो इस हवाले से तो कहते हैं कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा वैसे मुझे समझ नहीं आती जिन लोगों ने ये शोशा छोड़ा बल्कि बयानिया बनाया कि वहां पता नहीं 70 खरब की मादनियात हैं या कितने खरब की मादनियात हैं जनाब। ये जब अमेरिका की फौज यहाँ थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त जनाब ये सर्वे हुआ था, और भाई मेरे सर्वे 1960 में हो गया हुआ था, पता है सबको जब कहाँ कहाँ क्या पड़ा हुआ है। 60 के बाद से मुसलसल सर्वे हो रहे हैं, हर 4-5 साल बाद जो है वो सर्वे करती है पाकिस्तान की हुकूमत, इनको पता है कहाँ क्या है। अब ये कह रहे हैं जनाब। दूसरी बात ये है कि जो मादनियात हैं ये आइन के तहत जो है ये वफाक का सब्जेक्ट है, कानून के तहत। जो एक तो बात यह है कि बाजोड़ में जितनी भी जमीन है
क्या वो तमाम लोगों की मिल्कियत है? यानी अलाट है लोगों के नाम पे। अगर वो अलाट नहीं है, फिर वो रियासत की जमीन है। वो मादनियात वहां जो पड़ी हुई है वो किसकी मिल्कियत है? अगर अमन नहीं होगा तो क्या वो दहशतगर्दों के, अगर मादनियत वाली बात मान भी ली जाए तो क्या वो दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दी जाए कि वो निकाल के ले जाए? हालांकि निकाली नहीं जा सकती, वो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट होता है मादनियात को निकालना। और फिर जो कानून के तहत जो पावर से मुतलका मादनियात हैं, गैस है, पेट्रोलियम है, तो ये तो है ही वफाक का, वफाक की मिल्कियत। किसी की अगर मेरी जमीन से भी निकल आए ना तेल, तो वो वफाक की मिल्कियत बन जाता है। सीधी सी बात है। वो लीज पे लेंगे या मुझे पे करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो मेरा नहीं है, एक बात। और जिस इलाके से निकले उस इलाके को रॉयल्टी भी दी जाती है, जिस सूबे से निकले उस सूबे को रॉयल्टी दी जाती है। तो ये मादनियात वाला इशू बन कैसे गया, ये समझ से बाहर है। ये बनता ही नहीं इशू। और फिर जो कमयाब दातें होती हैं, अगर यूरेनियम निकल आए वहां से, फर्ज करें मादनियात की बात कर रहे हैं, खरबों की मादनियात है जनाब, अरबों की मादनियात है, अगर वहां से निकल आती है यूरेनियम, तो क्या यूरेनियम जो है ये आम लोगों को उसका ठेका दिया जा सकता है? उसका बाकायदा लाइसेंस जारी होता है सर, मादनियात निकालने के लिए। इवन ये कि जो बजरी बनाते हैं पहाड़ तोड़ के, उसका भी एक लाइसेंस होता है, परमिट लेना पड़ता है। ऐसे थोड़ा जनाब जिन्हें मादनियात पड़ी हुई है जनाब, वो जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, लोगों ने जनाब इकट्ठी करनी है, उनकी गठड़ियां बनानी है और जनाब बेच देनी है जाके। ऐसे थोड़ा, अगर ऐसे भी पड़ी हो तब भी वो रियासत की मिल्कियत है सर। ऐसे कैसे यार, अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी कि वो ऑपरेशन ना करें क्योंकि मादनियात का इशू है। अगर मादनियात का इशू है तो फिर इसका मतलब ये कुछ दहशतगर्द वहां बैठे हुए हैं, फितनल अफगानिस्तान वाले, फितनल खारिज वाले, तो क्या उनके हैंड ओवर कर दें? और साथ ही जो इसके, अगर यहां मादनियात हैं उसके साथ कुन्नड़ जो है अफगानिस्तान का सूबा, तो वहां वो निकाल लेना, वो दे दें ठेका। चीन जो है ठेका लेने के लिए तैयार है मादनियात का, वहां उसने लिए भी हुए ठेके, तो वो भी उसके हवाले कर दे, देख ले कि वहां से निकल रही है। अहम ही बात। बहरहाल अलीमीन गंडापुर साहब ने जनाब इसकी ना वजाहत कर दी है अपने बयान में। जनाब मादनियात मुदनियात को चक्कर नहीं, वो कसम खा के कहते हैं कि मेरे ना कोई गल नहीं हुई किसी मादनियात मुदनियात वाली। फिर एक और खबर है जनाब, श्याम साहब, उन्होंने जनाब साफी है, तो उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया और उसमें जनाब उन्होंने जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन है एहसन मून साहब, जो जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं, उनका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज साख खान का एक मुकालमा जो है, ये उन्होंने जो है वो कल पोस्ट किया है। और उन्होंने ये कहा जनाब, कुछ दिन पुरानी बात है, ये मेरी इस हवाले से एहसन मून साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ये कोई 2 हफ्ते पुरानी बात है, तो मैं इनकी अदालत में पेश हुआ था, तो ये इस तरह का मुकालमा जो है हुआ था। अब मुकालमा जो है वो ये है कि जनाब उनकी अदालत में जो है वो पेश होते हैं एहसन मून साहब, वो कहते हैं जनाब मैं लेने तो आया, लेना तो मैंने इस केस में इल्तवा ही है, तो लेकिन मैंने कहा जनाब जज साहब को देखा हूं। अच्छा, आगे उन्होंने कहा क्या चल रहा है, ये मेरा ख्याल एहसन मून साहब को याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे कहा था। मैंने कहा जनाब बहुत अरसा हो गया आपको देखा नहीं, तो मैंने कहा चलो जनाब आपका दीदार कर रहा हूं, जैसे एहसन मून साहब का स्टाइल है। तो फिर वो कहते हैं जनाब आगे से जो जज साहब है उन्होंने कहा जनाब हाँ बिल्कुल ठीक है, आप देखने आए होंगे कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देखा है, आप ये कह रहे हैं। यानी जज साहब ये तासर दे रहे हैं कि मैं चंद दिन का मेहमान हूं। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस एजाज साहब ने कहा कि मून साहब आप देखने आ गए कि मैं अभी तक कोर्ट में हूं या नहीं, तो वो कहते हैं जनाब दलाइल देने के बाद फिर एहसन मून ने कहा जनाब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया। तो जिस पर जो एजाज साख खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब मून साहब हम आपको और भी बहुत जगह बर्दाश्त करते हैं। तो ये मामला वो हुआ है। तो अब इस हवाले से जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, वो ये हैं, वो जो 6 जजों ने खत लिखा था ना, आपको याद ही होगा ना, ये सही मुदाखलत करती है ये वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो मैंने ये कहा था ना आपके पास तो अपना इख्तियार है, आपके अपने पास इख्तियार है, जुडिशल काउंसिल ने भी यही कहा था। तो वो जब हमें ऐसे तंग कर दिया, हमारे घरों में वो पता नहीं खुफिया कैमरे लगे हो गए हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है वगैरह वगैरह, तो उनमें ये एजाज खान साहब भी थे। तो अब एजाज खान साहब के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि वो शायद इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफे की बातें इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी शद्दोमत के साथ
ये बातें हो रही हैं। अब पता नहीं वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन बातें और उनका जो मुकालमा है उससे यही लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। और फिर दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि वो जो खातून है ईमान मुजारी साहबा, ये लेके बैठी हुई हैं वो जो BYC वाले जो कुछ लोग हैं, लापता लोग जो हैं, उनके जनाब कुछ लोग आए हुए हैं, दर्जन 1.5 दर्जन। तो लोगों की तरफ से तो कोई रिस्पांस आया नहीं, लेकिन ये जाती हैं, इनके शौहर जाते हैं, चांदे को मुकला चले जाते हैं, तो वहां जनाब ना किसी को उनसे बात करने देती हैं। अगर कोई तस्वीर बना लेता है, वो जो नकाब पोश वहां आए होंगे, तो फिर जनाब ये कहती है डिलीट करें ये वाली चीजें जो है, ये आप वीडियो शूडियो बना रहे हैं। हालांकि क्या इसमें क्या है, अगर उन्होंने नकाब पहने हुए हैं तो वैसे भी तो वीडियो बन रही है। एक बंदा जाता है तो उसको नहीं बनाने दे रही। और बहरहाल एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि एक दिन पहले जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वहां के हॉस्टल्स पे जो हॉस्टल इंतजामिया है, उन्होंने ये पुलिस से रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि जनाब यहाँ कुछ आउटसाइडर जो हैं वो ठहरे हुए हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे हॉस्टल्स के कमरों पे कब्जा किया हुआ है। तो पुलिस ने जनाब ऑपरेशन किया और 72 लोग जो हैं वो उन्होंने गिरफ्तार किए वहां से। अच्छा, उन्हें जब मुतलका थाने में ले जाया गया तो जनाब ईमान मुजारी साहबा जो हैं ये पहुंच गए जनाब थाने। जनाब इनको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, क्यों पकड़ा हुआ है? अब जो उनका SSP शायद SSP ऑपरेशन थे, उनके साथ जो मुकालमा हुआ है उसका एक हिस्सा जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जो इनलीगल ऑक्यूपेंट्स हॉस्टल के अंदर बैठे हैं तो दे रहे हैं ना सर, दे रहे हैं। सब बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ था हॉस्टल्स के कमरों पे, 72 लोग जो हैं। तो इनका ख्याल ये था कि ये जनाब शायद जो बलोच है ना, बलोच स्टूडेंट्स, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। वो बाद में पता चला कि जनाब वो जो बलोच हैं, बलोचिस्तान से तल्लुक रखने वाले, बलोच क्या बलोचिस्तान से तल्लुक रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद सिर्फ 7 थी। और फिर 43 जो है उनको छोड़ दिया था शाम को। लोगों ने उनकी ज़ाहिर तहकीक की, उनकी शिनाख्त वगैरह देख के उनको छोड़ दिया। और 29 जो हैं वो उन्होंने FIR में नामजद किए। तो उन 29 का जो है वो जुडिशियल रिमांड हो गया है, उनको जेल भेज दिया गया 14 दिन के लिए। इस दौरान ज़ाहिर है वो अपनी बेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मामला हो गया। और ये इनको किसने इख्तियार दिया था? क्या ये इनको तो पता भी नहीं वो बंदे कौन है, नाम क्या है। अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती। एक तरह से बलवा है, कार्य सरकार में मुदाखलत है, लेकिन रियासत ऐसे मौकों पर कमजोर पड़ जाती है। वो कहते हैं ना, आप कौन हैं, क्या आपके पास वकालतनामा है, आप उन स्टूडेंट्स की वकील हैं? जितने भी वकील थे उनसे सवाल किया जा सकता था, लेकिन SP साहब जो है वो शायद घबराए हुए थे। क्या मामला था, उन्होंने ये सवाल नहीं किया। तो मैं तो इसको यही कहूंगा जनाब, उन्होंने जो कार्य सरकार में मुदाखलत की है, इनको छिड़वाने की कोशिश कर रहे थे ना इन लोगों को। और फिर जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है ना, वहां इससे पहले भी हालात जो हैं वो लसानी तसादम वहां होते रहते हैं। ये जो कौंसलें वगैरह बनी हुई ना इनकी, जनाब बलोच स्टूडेंट काउंसिल, पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल, सिंधी स्टूडेंट काउंसिल, पख्तून स्टूडेंट काउंसिल, इस तरह की काउंसिलें बना के वहां ये यूनिवर्सिटियां भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं इनको। इन्होंने वहां एक तरह से बदमाशी शुरू की हुई है। सारे जितनी भी काउंसिलें हैं, सिर्फ इनकी मैं बात नहीं कर रहा, वहां पंजाबी स्टूडेंट जो है काउंसिल वो भी मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है। पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटी में जहां जो बलोच जाते हैं या दूसरे जाते हैं, पख्तून जाते हैं, वो अपनी काउंसिल बना लेते हैं इलीगल। अच्छा, बहरहाल ये फायरिंग हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को। ये पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल और पख्तून स्टूडेंट काउंसिल के दरमियान लड़ाई हुई थी। इसी तरह सितंबर में फिर एक लड़ाई हुई थी साथ में वो, जिसमें 25 लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो जख्मी हुए थे। तो ये जो ईमान मुजारी साहब हैं, ये तो कह रही है जनाब ये जो लोग हैं, इनके लापता लोग हैं, उनके जनाब लवाहकीन जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो 13 साल की बच्ची का जो इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो तो कहती मेरा तो कोई लापता नहीं है, मैं तो रियासत जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ आई हुई हूं। ये वहां हो रहा है जनाब, जहन साजी की जा रही है इस तरह की। अच्छा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना बलूचिस्तान के, जो बलोचों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, बलूचिस्तान के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो ये आबाद होकर बैठे हुए, आके बैठे हुए जनाब इस्लामाबाद में, कराची में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। ये अगर
ये बड़े लोग जो हैं अपने इलाकों में अगर कहें करें कौम की खिदमत जहां जाके, तो मे भी ये कहते हैं ना जनाब, हम तो जनाब आइन को मानने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें शातें करते रहते हैं ना, तो फिर वहां जाएं, वहां जाकर लोगों को कायल करें आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद के लिए नाराज लोग जो हैं। यहाँ ये पूरी उनकी प्रैक्टिस के तौर पे काम कर रहे हैं। जो DGISPR कह चुके हुए हैं कि महारक बलोच और ये जो बनाई हुई है BYC, पता नहीं बलोचिस्तान यकजहती कमेटी वगैरह, वो कहते हैं सारे प्रॉक्सीज हैं। जाफर अकफिरत के वो जो लोग थे जो मारे गए थे दहशतगर्द, तो ये उनकी लाशें लेके गायब हो गए थे, 5 लाशें जो जबरदस्ती छीन के ले गए थे वारंग बलोच वगैरह। और ये कह रहे हैं जनाब वो हक के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा हक? जो आइन ने दिया हो हक। आइन को मानो तो ठीक है, हक भी ले लो। और ये अब ये पहले भी मैं कहता रहा हूं, जब ये ईरान ने, याद होगा आपको, एक मिसाइल पाकिस्तान पे फेंका था, पाकिस्तानी मिसाइल जवाबी हमला किया था, तो BLA के कैंप वगैरह वहां लगे हुए थे। जो वहां PLA के लोग हलाक हुए थे, उनमें वो लोग भी थे जिनकी तस्वीरें लेके ये वहां इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए थे। और फिर कल ये खबर चलती रही है, सुहेब लांगो के नाम से एक लांगू जो है, वो जनाब जो कलात ऑपरेशन में मारा गया 21 जुलाई को, तो इन्होंने तो उसकी तस्वीरें लगाई थी, ये लापता है, लेकिन वहां वो ऑपरेशन में मारा गया। इससे पहले एक सुफियान नाम का जो है ये बंदा जो है बलोच, ये मारा गया था। और ये अच्छा मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ना, ये पंजाब की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग हैं। एक मैंने पहले भी अर्ज किया, नाइला कादरी भारत में बैठ के BLA की जनाब प्रैक्टिस के तौर पे काम कर रही है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। और ये जो फैजान बलोच साहब हैं, ये UMT के पढ़े हुए थे और खर्चा इनका सरकार ने उठाया था। वहां इन्होंने वो बलोच स्टूडेंट काउंसिल वगैरह भी बनाई हुई थी। और फिर इससे पहले ग्वादर वाला जो हमला था, वहां करीम जान मारा गया था। और जो नेवल बेस पे हमला किया गया था, तो अब्दुल वदूद जो है वो मारा गया था। ये सारे वो हैं जिनके ये जनाब लापता लोग। और ये ईमान मुजारी साहब ये फरमा रही हैं कि जनाब इसका अब्बा जो है वो कत्ल कर दिया था जनाब एजेंसियों ने या फोर्सेस ने, मारंग बलोच का। तो उस पर मैंने पूरा विलाप किया था, उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी जनाब। वो तो BLA का कमांडर था, मामा मजीद, जिसके नाम पे मजीद ब्रिगेड है, उसका बयान जो है वो मौजूद है कि जनाब जो BLA का हिस्सा है वो BLA का कमांडर है। तो BLA वालों का आपस की लड़ाई हुई, तो उसमें वो कत्ल हो गया, जो भी हो गया। ये सारी प्रैक्टिस हैं। मई में पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी तो हॉस्टल खाली करवाए थे ना, इलीगल जो कब्जे किए हुए थे, 678 लोग निकाले थे यहाँ से। उस वक्त तो कोई नहीं आया था लोगों की मदद की जिनको निकाला गया था। वो जो गंडापुर साहब में सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात है, वो बीच में रह गई थी। पहले जो उन्होंने खिताब फरमाया ना जज्बाती किस्म का, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने खिताब फरमाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब जो उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के जनाब नशर किया है, वो एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद। एपेक्स कमेटी में कौन कौन होता है? वो आपके लिए में भी एजेंसियों के लोग भी होते हैं, फोर्सेस के लोग भी होते हैं, कमांडर्स भी होते हैं। उसके बाद जनाब ये साहब जो है इन्होंने अपना बयान जो है ये पलटी खा के मिलकर ये इंशाल्लाह ये जंग लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम ये जंग जीत चुके हैं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि आज फिर कुछ सजाएं जो हैं वो होने वाली हैं। और पता ये चला है, खबर ये है कि जनाब जो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने जनाब 2-3 मुकदमात जो हैं 9 मई के, उनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। और इम्कान ये है, बल्कि गालिब इम्कान ये है कि वो फैसला आज सुना दिया जाएगा। और जो मुल्ज़मान हैं उनमें जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई थी, उनमें उमर अयूब साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, हामिद रजा साहब भी हैं, और जरताज गुल साहब भी हैं, और जो कहते हैं कमल शौजब भी है, फवाद चौधरी साहब भी उसमें हैं। ये कहते हैं कि जनाब कोई 8 MNAs हैं, 6 MPAs हैं, इस तरह मिला के कोई 15 के करीब पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका मामला, अगर जिनके खिलाफ शवाहद होंगे वो उनको सजा हो जाएगी, जिनके खिलाफ नहीं होंगे, मैं तो पहले ये कहता हूं ये प्रोपेगेंडा तो ये करते हैं, अभी से ये कह रहे हैं जनाब ये सजाएं हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लोग बरी हो जाएं। 260 के करीब जो हैं उसमें मुल्ज़म हैं जिनके खिलाफ ट्रायल हुआ है। ISA के दफ्तर पे इन लोगों ने हमला किया था। कुछ लोगों के खिलाफ जो वो साजिश तैयार करने का है,
लोगों को उभारने का है कि मौके पे मौजूद नहीं थे। वो तो फैसला आएगा तो पता चलेगा ना, लेकिन ये पहले ही करके बैठे हुए हैं। और दूसरा ये जमशेद दस्ती साहब वाला जो मामला है, उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनका वो उनको नाअहल करार दिया था, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अच्छा, इस पे भी बड़ा जनाब प्रोपेगेंडा शुरू किया था उन्होंने। जनाब देखें जनाब, ये आलिया नीलम साहब जनाब उन्होंने अपनी सरबराही में बना ली है, और साथ जनाब उन्होंने 2 एडिशनल जज जो भी कच्चे जज हैं, जिनकी कन्फर्मेशन का फैसला जुडिशल कमीशन ने भी करना है, खालिद साग और हसन नवाज मखदूम, वो उठा रहे। वो कैसे जनाब इसको रिलीफ दे सकते हैं? ये पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया था ना, अब रिलीफ दिया ना उन्होंने जो 3 रुकनी फुल बेंच है उसने रोक दिया है। जो 10 सितंबर को इलेक्शन होने वाला था, वो जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मुअत्तल कर दिया उन्होंने, नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब कर लिया। लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया हुआ था। और फिर ये एक और बात जो कर रहे हैं, पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब जब इनको, पहली बात तो ये है कि इनकी बेल का कोई वो जो इटी है ना, उसमें कंसेप्ट नहीं है। अपील शपील में 10 साल की सजा है, और 10 साल में वो जो बेल शील जो होती नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर हो भी जाए, ये कह रहे हैं कि जनाब अगर जनाब वो उनकी बेल हो जाती है तो सजा मुअत्तल हो जाती है, तो उनकी नाअहली तो खत्म होगी ना। जनाब अब इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल क्यों जारी कर दिया है? मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये जनाब तयशुदा अमर है, तयशुदा असूल है कि जब जमानत पे किसी को सजा याफ्ता शख्स को जमानत में रहा किया जाता है तो उसकी सिर्फ सजा मुअत्तल होती है, कन्विक्शन मुअत्तल नहीं होती। नीचे वाली अदालत का मुकम्मल फैसला मुअत्तल नहीं होता। इसकी जो ताजा तरीन मिसाल है वो तोशाखाना केस में जो गए थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि इमरान खान साहब की जनाब वो जो सजा है वो तो मुअत्तल कर दी है, जमानत ले ली आपने, अब वो पूरा जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए, जिसमें नाअहली भी इनकी शामिल होती है। उसी भी आप नाअहल होते हैं ना, तो फिर नाअहली वाला मामला भी मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी दरखास्त मुस्तरद की थी कि जनाब नहीं, फैसला पूरा जो है, कन्विक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकती, सिर्फ सजा मुअत्तल हो सकती है। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, और अतर मनीला साहब की अदालत में जब केस लगा तो अतर मनीला साहब ने भी ये कहा था कि ऐसी कोई नजीर जो है वो मौजूद नहीं है, अदालती नजीर कोई अदालती फैसला मौजूद नहीं है कि ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला कन्विक्शन समेत मुअत्तल कर दिया जाए। वो कहते हैं सिर्फ सजा मुअत्तल होती है, जुर्म बरकरार रहता है जब तक हतमी फैसला हो, जब तक बरी ना हो जाए बंदा। तो फिर ये कैसे जिन्ना बहाल हो जाएंगे? सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये। और फिर अगर ये जो फैसला आ जाता है, ये लोग भी फारग हो जाते हैं, बहुत सारे जो हैं अरकान असम्बली। तो इससे पहले जनाब चित्राल वाले अब्दुल लतीफ साहब वो नाअहल हो चुके हुए हैं, एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं वो नाअहल हो चुके हुए हैं, अहमद चट्टा साहब जो हैं वो नाअहल हो चुके हुए हैं MNA इनके, और मलक अहमद बच्चर जो है अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में, वो नाअहल हो चुके हुए हैं। और ये दोनों जो हैं ये गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक। और मेरी इतला के मुताबिक 5 अगस्त के बाद इन लोगों ने गिरफ्तारियां या पीलें जो हैं वो फाइल करनी है, तैयार श्यार कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइल नहीं की। ये कहते हैं जनाब उसके बाद फाइल करेंगे। और 5 अगस्त को जनाब पता नहीं इन्होंने क्या तीर मारना है। वो कभी कह रहे हैं जनाब ये ना बस खबरों में रहना जानते हैं PTA वाले। पहले जनाब खबरें चलती रही कि जनाब इमरान खान ने कहा मेरे बेटे नहीं आ रहे, उससे पहले खबर चली थी जनाब जमाइमा ने रोक दिया बच्चों को। फिर जनाब खबर आ गई कि इमरान खान ने जनाब सहाफियों से बात करते हो कि जनाब मैं हूं ना लीड करने के लिए, बाप ही काफी है। तो अब अलीमा खान मैंने कहा जनाब वो है वो तोड़ मरोड़ के जनाब ये जो है एजेंसियों के साफी हैं जिन्होंने ये खबर दी, तो वो आएंगे। यार वो आए ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो ये है कि इमरान खान कहता है कि जनाब मैं जब जमाइमा मेरी बीवी थी तो उस वक्त जनाब ये उनको उसके मज़हब के ऊपर सवाल उठाया करते थे और वो मुझे छोड़ के चले गए। और ये बातें भी आती रही हैं कि जनाब हमीद गोल और इस तरह के जो लोग थे इमरान खान को जो सियासत में ले गए, वो कहा करते हैं जनाब आप जैसे अलहदगी इख्तियार कर लें जमाइमा से, क्योंकि ये यहूदी फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो लोग आपको कबूल नहीं करेंगे। और फिर अलहदगी हो गई। अगर एक कहने अब यहूदी खातून के शोहर होने की वजह से अब हम आपको कबूल नहीं करेंगे, तो फिर क्या वो जो उसके बच्चे हैं
उनको लोग कबूल कर लेंगे। हाँ, वो कर लेंगे, वो लोग जो इमरान खान की इस बात पे ईमान रखते हैं, जैसे उसने कहा कि अल्लाह ताला हमारी उस तरह तरबियत कर रहा है जैसे नबियों की तरबियत की थी। अल्लाह रहम करे, नकल कुफर कुफर नबाशत। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।